अपरेंटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपने 4 बार आपने ट्राई किया था। कैसे देखते हैं आप इस पूरी जर्नी को? पूरी जर्नी को मिराकुलस। आई हुँ। डोंट नो हाउ आई सर्वाइव्ड, हाउ आई हैव ट्रैवल दिस फार। मुझे मजा आता है जब मैं कैरेक्टर को बनते हुए देखता हूँ। क्या बात वो मोमेंट को मैं बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस होता है जब आप किसी कैरेक्टर को बेइंतहाई तौर पर जाके अचीव करते हैं जो कि आपने भी नहीं सोचा, वो बनते 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 वो बनता है। वो क्या है, बहुत सारे काम जब रिलीज होते थे तो उसको जो है बॉक्स ऑफिस का फिगर बता करके जो है आप परे कर देते हो। No matter how great a work is, you just kind of push it away by giving a certain number of the box office. वो नंबर जो है प्रोड्यूसर के लिए जरूरी है डेफिनेटली, लेकिन एक्टर के लिए क्यों जरूरी है? एक फ़िल्म जो आपके बहुत करीब है वो है जोरा। जी अगर आपको उसके बारे में बताना चाहें, व्हाई इज़ इट सो स्पेशल टू यू? नहीं, इस साल फरीदुन, आई हैव बीन वेरी लकी विद द चॉइसेस। मेरे 5-6 काम जो है बहुत बढ़िया तैयार हो गए हैं। मनोज भाई, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कनाडा से आजकल बात करते हैं भाई, आपने हमारी सरहदें छोड़ दी आपने। भाई मैं आपके दिल में बसता हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। दिल आप में। मेरे दिल में बसते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कैसा, रिश्तों में कौन से रिश्ते बने। शहर में रहते हैं आप? जी, मैं एक्चुअली वैंकूवर के पास में एक शहर है सरी। ओके, बहुत मैं सुंदर वहाँ जगह, बहुत सुंदर बहुत जगह है। जी, आपको आना चाहिए। अगर मेरे ख्याल से आप आ चुके होंगे ऑलरेडी। वैंकूवर तक गया हूं मैं, और आपका परिवार भी वहीं पे है? जी, जी। अरे वाह, क्या बात है, सोने पे सुहागा। जी। तो आप समझ में आप आइए, आपको 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 हम दिखाएँगे यहाँ पर बहुत ही, और यहाँ पर फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, बिकॉज़ हॉलीवुड के बिल्कुल पास में है। जी सो जी इट्स जी। लाइक अ थर्ड विंग ऑफ हॉलीवुड। सो ट्रेमेंडस। हम्म। आई थिंक जो इक्विपमेंट्स है, ये सब बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स यहाँ पर हैं। अच्छा सो अच्छा। व्हिच इज़ अमेजिंग एज़ वेल। सो मनोज जी, मैं इनफैक्ट आज मैं थोड़ा-सा मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने रियलाइज़ किया कि अपैरेंटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपने 4 बार आपने ट्राई किया था। व्हेन वी सी द एंटायर जर्नी दैट you've had, I जी। think you have become a legend. अरे थैंक यू वेरी मच सर, थैंक Yeah, यू। honestly, the sort of work that you have managed to do। और मसला क्या है कि बहुत से लोग आपको सिर्फ हिंदी फिल्मों की वजह से जानते हैं, आपने साउथ में भी आपने कमाल का काम किया हुआ है। जी जी। सो इट इज़ phenomenal। कैसे देखते हैं आप इस पूरी जर्नी को? आप पूरी जर्नी को मिराकुलस। आई हुँ, डोंट नो हाउ आई सर्वाइव्ड, हाउ आई हैव ट्रैवल दिस फार। शुरुआती दौर में कभी अगर सिनेमा को आप 30 साल पहले देखिए तो आपको ये लगेगा कि हमारे जैसे एक्टर्स की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे। हमारे हुँ, जैसे एक्टर के लिए कोई ऐसा स्कोप नहीं था कि जहाँ पे हम फिट कर ये इंडस्ट्री हमको उसमें फिट कर देती या हम अपने आप को फिट पाते। तो आप चमत्कारिक है काफी। मैं अपनी जर्नी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो भी हुआ ऊपर वाले का करम है। नहीं तो ये ये अब मुझे खुद ही विश्वास नहीं होता कि मैं इतनी दूर तक कैसे आ गया। नहीं, लेकिन मनोज भाई, आपने आपने जो भी आपने काम किया है, आपने शिद्दत से किया है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो जो मेहनत आपने करी है, और हर हर जो भी आपने किया उसमें आपने मेहनत करी है, आई थिंक दैट मे बी दैट मस्ट बी द रीज़न। बैंडिट क्वीन से लेके अगर हम बात करें, जी you always put in your 100%। I was speaking to रामू जी the other day, जी। और मैंने उनसे वही कहा कि सत्या 2 कब बनेगी सत्या? तो उन्होंने वही कहा कि दैट मनोज का जिस तरीके से काम था, अनुराग कश्यप का जिस तरीके से काम था, तो इट्स बेसिकली वाज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ पीपल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट दैट केम टुगेदर, एंड सत्या जी जस्ट हैपेंड। जी, देखिए हमारे जैसे एक्टर को एक राम गोपाल वर्मा चाहिए ही था हमको किक स्टार्ट करने के लिए। अगर राम गोपाल वर्मा जैसा टैलेंट नहीं होता, जो इतना करेजियस, इतना ब्रेव, जिसके पास में सारे स्टार्स जिसको फोन करते थे या उसके घर पे बैठे रहते थे और रिक्वेस्ट करते रहते थे कि हमारे साथ फिल्म बनाओ, यू नेम एनी स्टार ऑफ दैट टाइम, उस आदमी के पास अवेलेबल थे। लेकिन उस आदमी ने जाके एक फिल्म बनाई मनोज बाजपेयी और सारे नए लोगों को लेकर के, और उसके बाद लगातार काम किया मेरे साथ। तो आई थिंक हमारा हम जैसे लोग कुछ अलग जो करना चाहते हैं, कुछ अलग तरीके से सिनेमा को जो देख रहे थे, वो तभी पॉसिबल हो पाता है अगर उस तरह का कोई करेजियस या कन्विक्शन वाला आदमी आपको सपोर्ट करे, आपके
आपके आपकी पीठ थपथपाए, उसका हाथ आपके सर पे हो। यस, इट हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ हिम। लेकिन मनोज, जैसे जैसे पहले भी मेरी बात हुई है, आपकी आपकी शायरी में आपको दिलचस्पी है, आप हर दिन एक कविता का आप पाठ करते हैं जी शीशे के सामने। अ, तैयारी आपने हमेशा आपने आपने करी है। और उसके अलावा एक जो आपकी सोच है, आपका जो सोचने का तरीका है, वो बहुत से लोगों से बहुत ही अलग है। जी अ, वो जो पूरा आपने जो अपने ऊपर काम किया है, अपने अपने आप को ट्रेन करने के लिए, वो भी ट्रेन आपने डेली बेसिस पे किया है। जी वो बिल्कुल। वो कितना ज़रूरी था आपके लिए? जो क्राफ्ट की तरफ एक मोहब्बत, एक शिद्दत, एक इज़्ज़त। हम्म। देखिए, मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, चाहे मैं थिएटर में किया या फिर फिल्मों में या फिर टेलीविजन में शुरुआती दौर में। मैंने हमेशा हर दिन को इसलिए इतनी मेहनत डाली क्योंकि मुझे उसमें मजा आता है। मुझे उससे प्रेम है, मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है मुझे अभिनय से, एक्टिंग से, उसके क्राफ्ट से, उसके ऊपर काम करना, हर कैरेक्टर को के ऊपर जो जो काम करने का जो पूरा प्रोसेस है, अ, उसके उसको वहां तक लेके जाना जहां तक मैंने भी नहीं सोचा हो। तो उसके लिए मेहनत लगती है, शिद्दत से आपको करना पड़ता है। लेकिन जब मैं रिजल्ट देखता हूँ या जब मैं कुछ अचीव करता हूँ और जिस तरीके से कैरेक्टर बन के सामने आता है, वो बड़ा दिलचस्प हो जाता है मेरे लिए। मैं उसके लिए काम करता हूँ। अगर आप मुझसे पूछें क्या मैं गाड़ी के लिए काम करता हूँ, क्या मैं एक बड़े अपार्टमेंट के लिए काम करता हूँ, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। फिर मुझे लगा कि यार मुझे वही आंसर देना चाहिए सामने लोगों को जो बाकी के एक्टर्स या स्टार्स देते हैं कि भाई हमें फैन फॉलोइंग, हम फैंस को एंटरटेन करना अच्छा लगता है। मुझे मैं मुझे लगा शायद मैं नहीं उस तरीके से उस मैं उन कारणों से नहीं करता। मैं करता हूँ उस कारण से, उस मोमेंट के लिए जब मैं मुझे मजा आता है जब मैं कैरेक्टर को बनते हुए देखता हूँ। क्या बात! वो मोमेंट को मैं बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस होता है जब आप किसी कैरेक्टर को बेइंतहाई तौर पर जाके अचीव करते हैं जो कि आपने भी नहीं सोचा, वो बनते 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 वो बनता है। जैसे बीकू महात्रे था, मुझे नहीं पता था बीकू महात्रे ऐसा बनेगा। वो धीरे धीरे एक एक ईंट जोड़ते गए और जब इमारत देखी तो आपको पता चला अरे मैंने तो इस तरह की इमारत बना दी। तो हुँ। आ, वो अब वो जो है उस अनुभव के लिए मैं एक्टिंग करता हूँ। मैं उस क्राफ्ट के लिए, उस स्किल के लिए एक्टिंग करता हूँ। बाकी सब चीजें बाय प्रोडक्ट है। कभी पैसे कम मिलते हैं, कभी ज्यादा मिलते हैं, कभी कभी गाड़ी एक बहुत अच्छी सी आ जाती है, कभी गाड़ी एक साधारण सी रहती है। दिस आर ऑल दिस इज ऑल बाय प्रोडक्ट एंड दैट्स नॉट द रीजन दैट आई डू इट फॉर। एज फॉर द ऑडियंस, definitely when they speak to me in a flight or in market or in a function, whenever they meet me, the respect that they give it to me, I think it's also because of the the hard work that one has put in. And audience देख लेती है कि ये आदमी कितना सच्चा है कितना नहीं है। ऑडियंस को पता चल जाता है मेरे ख्याल से। नो, नो, एब्सोल्युटली। और अम, सरदार खान का भी अभी आपने मैं जी देख रहा था, 10 साल कंप्लीट हुए हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर को। और वो भी एक आई थिंक बहुत यादगार का आपका कैरेक्टर इनफैक्ट रहा है। ओके, अगर गुलमोहर की ऐसे बात करें तो मनोज भाई, अब जैसे प्रोमो में हम देख रहे हैं, अभी जो आपका जो अप्रोच होता है किसी भी सीन को करने का, फॉर एग्जांपल, जी वो ऐसा लगता है कि यार ही इज़ लिटरली ओनिंग इट। राइट। मतलब इन द सेंस कि ये सिर्फ कैरेक्टर नहीं है, ये दिस इज समथिंग दैट मनोज बाजपेयी इज गिविंग एन एक्सटेंशन ऑफ हिज ओन जीनियस टू इट। क्या वो एक आपके अंदर कहीं अंदर से होता है कि यार मुझे कुछ अलग से कुछ चीज करके करनी है, या फिर आप उसको इतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो चीज पर्दे पर सामने ये रहती है? क्या क्या प्रोसेस होता ये जो है ना, अलग से करने का कोई मकसद नहीं होता है। कैरेक्टर को हर नजरिए से देखना। आज मैं एक ट्विटर हैंडल को फॉलो करता हूं जो एक्टिंग पे बहुत बातें करते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो आज मैं एक उन्होंने मैसेज उस पे आज ट्वीट किया था उन्होंने। उसमें लिखा था कि एक्टर का काम सिर्फ लाइनें बोलना नहीं है। एक्टर का सबसे बड़ा काम है बाकी और सब चीजें करना, देखना, पढ़ना, है? क्या? एक्सपीरियंस करना,
ये सब काम बहुत ज्यादा है एक्टर का। एक्टिंग तो बाद में होती है, जब आपको काम मिलता है, सीन मिलता है तो आप जाके काम करते हो। तो लेकिन जब गुलमोहर कर रहा हूँ और अरुण बत्रा का किरदार कर रहा हूँ, तो जितना एक्सपीरियंस किया है, जितना जितना पढ़ा है मैंने, जितना देखा है मैंने, वो सारी चीजें उस पे मैटर करती हैं टू मेक इट, टू गिव अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन टू द कैरेक्टर, टू सी द कैरेक्टर वेरी डिफरेंटली than what is written, to see the depth of the character, which you may not find in the script. That you can only define it or give your interpretation if you have experienced enough, if you have you are in the habit of reading, चाहे जो भी हो, चाहे पोएट्री हो, चाहे आप कोई फिक्शन हो या कोई भी किताब, तो जब आप पढ़ते हैं तो वो भी लाइफ में के एक्सपीरियंस में ही काउंट होता है। और जब लाइफ में एक्सपीरियंस में काउंट होता है तो अरुण बत्रा के किरदार आपको कुछ अलग सा भी दिखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसको देखा है, पढ़ा है, जाना है, या आपको आपके अंदर में उसको एनालाइज करने की आपके अंदर में ताकत बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से, और उसके बाद फिर आपकी मेहनत है और फिर डायरेक्टर का विजन है, ये सारी चीजें कल्मिनेट होती हैं जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो वहां पर जाके। ओके, एंड मनोज भाई, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जिस प्लेटफॉर्म पे गुलमोहर आ रहा है, तो इनकी इनकी जो रीच है वो जबरदस्त है। हाँ, एक एक एक्टर के हैसियत से जब आपको ये पता होता है कि दैट यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट कि दैट फ्राइडे पे क्या होने वाला है, वीकेंड पे क्या होने वाला है, कितने कलेक्शंस होंगे, and you know that it will reach a huge number of people all across the world and within India as well, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मिल जाएगा। How liberating is that for you as and an it's actor? very democratic. It gives you a sense of freedom, especially the kind of work I have been doing all of these years. वो क्या है, बहुत सारे काम जब रिलीज होते थे तो उसको जो है बॉक्स ऑफिस का फिगर बता करके जो है आप परे कर देते हो। No matter how great a work is, you just kind of push it away by giving a certain number of the box office. वो नंबर जो है प्रोड्यूसर के लिए जरूरी है डेफिनेटली, लेकिन एक्टर के लिए क्यों जरूरी है, इसका मुझे आंसर आज तक नहीं मिल पाया। एंड दिस इज, अगर कोई मान लीजिए कमर्शियल फिल्म है, अगर वो अच्छा कर रही है, दैट्स वेरी गुड। उसके ऊपर खर्चा भी तो उतना हुआ है। आप ये भी देखिए कितना खर्चा हुआ है उसके ऊपर में। यस, अगर पैसा बनाती है, which is fantastic because it is meant for that, right? It is a commercial film. It is meant to entertain people, titillate people, you know, excite people. The kind of films that I do, it is actually not, made with that intention. It is made with the intention of pure storytelling, you know. And these are the films which are made on a certain kind of budget, where उसका फर्स्ट डे अच्छा, भले ही अच्छा ना हो, उसका सेकंड थर्ड डे या फोर्थ डे फिफ्थ डे में वो धीरे धीरे करके प्रोड्यूसर के लिए पैसे बना देती है, उसको थोड़ी सी प्रॉफिट भी दे देती है। अब हमारी भी फिल्म को इतने सालों में देखा है मैंने, वो पहले दिन का क्या नंबर है, ये तो बैठ गई, ये तो वॉश आउट हो गई। Nobody talks about what the film is, what are the people doing, what is the quality of work of all the department. तो एक ही तरीके से उसको मापना, आंकना जो है, उससे हम दूर हो जाते हैं जब हम ओटीटी पे काम कर रहे होते हैं। Yes, you are right, that is quite liberating. I am focusing only on the release. After that, it is going to everyone automatically, without anyone even trying to get up from their chair and come to the theater. इस तरह के काम को गुलमोहर जैसे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल काम है एक यंग डायरेक्टर का, इतने सारे कास्ट का, इतने कमाल के जो जीनियस सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, इनका काम लोगों तक पहुंचे, कहानी देखें, उसके इमोशन में डूबे, उसकी खूबसूरती को वो की प्रशंसा करें, ये जरूरी है। उस दुनिया को जाकर के एक्सपीरियंस करें, जो उसके साथ में रिलेशन ढूंढे। इसलिए इस तरह की फिल्में जरूरी थी, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना जहां पे नंबर मायने नहीं रखता हो, क्योंकि वो नंबर
एनीवे मिलने वाले हैं, क्योंकि लोगों के घर तक जा रहा है। और जैसा आप बिल्कुल सही कहा आपने, सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अपने सब्सक्रिप्शन बहुत हाई हैं, लेकिन हॉटस्टार का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रीच है, तो ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। इसलिए हमारे लिए बहुत लिबरेटिंग है कि वी आर somehow out of that madness of box office number. Absolutely. Disney Hotstar is here in Canada as well. I will be seeing Gulmohar for अरे say, प्लीज वॉच इट। जी। और लेकिन उसके अलावा एक जैसे आपने डेमोक्रेटाइजेशन की आपने बात करी ना, फॉर एग्जांपल जैसे फिल्मों में बहुत बार ये होता है कि दैट जो सर्टेन स्टार्स होते हैं उनको एक सर्टेन फिर पब्लिसिटी भी मिलती है कि जी, उनका पब्लिसिटी का एक बजट अलग तरीके का होता है, कि जो होर्डिंग्स होंगी और जिस तरीके का राइट, पूरा उसका पैटर्न एरिया होता है उस पे होता है। बहुत सी अच्छी फिल्में होती हैं, शायद उनको वो प्रॉपर उस तरीके से एक एक्सपोजर नहीं मिलता। लेकिन अब जैसे आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट, गुलमोहर के जो पोस्टर्स हैं वो पूरे पूरे इंडिया में हर जगह पे छपे होंगे। बॉम्बे के हर हर कोने जी, में, हर दिल्ली के हर कोने में छपे होंगे, व्हिच इज़ इन अ वे फैंटास्टिक, व्हिच इज़ आई थिंक इट्स गुड फॉर बिकॉज एवरीवन। जी, ओटीटी का जो सब्सक्रिप्शन है, ओटीटी की जो अपनी कमाई है, वो अलग ढंग से है। उनके अपने जो बैंक है, या जो उनका जो अपना सब्सक्राइबर जो बेस है, वो उससे उससे हमको हेल्प हो जाती है। और वो जब सब्सक्राइबर है, जब गुलमोहर जैसी फिल्म देखता है, या कोई ऐसी फिल्म देखता है जो इंडिपेंडेंट जॉनर की है, जिसको पहले थिएटर में जगह नहीं मिलती थी, वो फिर वो जो है अपने 5 और लोगों को बोलता है, जिनके पास अगर सब्सक्रिप्शन ना भी हो तो वो आके जुड़ जाते हैं। अगर कोई गुलमोहर, मेरा अपना मानना है कि गुलमोहर बहुत सारे सब्सक्रिप्शन नए लेके आएगा। उसका क्या कारण बात ये है कि फैमिली फिल्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे फैमिली फिल्म कोई ओरिजिनल अभी तक आई नहीं है, क्या कोई बात नाम नहीं बता सकते आप। एंड इस तरह की फैमिली फिल्म, एंड व्हिच इज बीइंग यू नो लेड बाय अ वेटरन लाइक शर्मिला जी, सो द इंटरेस्ट इज मैसिव। जब हमने ट्रेलर जब छोड़ा, तो जिस तरह का रिस्पॉन्स आया है, दैट हैज गिवन अस लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। और मेरा आप पहले से मानना, मैं अपने डायरेक्टर को बोलता था कि ये फिल्म भले ही तुमको फैमिली फिल्म लग रही है, बट पीपल आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू इट massively, and this is exactly what has started with the trailer here. Everyone is है। talking about it. Yeah. राइट। ओके। एंड मनोज भाई, एक और अगर हम पहलू देखें तो जैसे सत्या फॉर एग्जांपल अगर हो गई, राजनीति हो गई, आपकी फिल्म Right. वीर ज़ारा हो, आपकी काफ़ी फ़िल्में आपकी इस तरीके की भी आई हैं जो कि सिनेमा हॉल में, सत्या में फॉर एग्जांपल सीटियाँ और ये सब आपने एक्सपीरियंस किया। Right. जो एक सिनेमा हॉल का भी एक्सपीरियंस है वो भी अपने आप में आई थिंक एक यूनिक होता है। जी, अभी जैसे फॉर एग्जांपल पठान से जिस तरीके से एक रिवाइव हुआ है, बहुत से थिएटर्स जी, जो हैं वो नए नए थिएटर्स आ रहे हैं, बहुत से थिएटर्स बंद हो गए थे वो खुले हैं। जी, वो अगर उस पहलू को देखेंगे जिस तरीके से बहुत से लोगों की जो जो फैमिलीज़ जो हैं, जो हम्म। सिनेमा हॉल पे डिपेंड करती हैं, वो भी एक तरीके से रिवाइव हो जाती है। वो कितना आपको एक एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन लगता है इंडस्ट्री के लिए? नहीं नहीं, बहुत जरूरी था, बहुत ही जरूरी है कि देखिए, मैं मानता हूँ कि हर तरीके, बहुत सारे मीडियम होने चाहिए, यू नो थिएटर थिएटर व्यूइंग, ओटीटी, सैटेलाइट, हर तरीके के जो है, हर तरीके के मीडियम होने चाहिए। देखिए, सिर्फ ओटीटी के आने से क्या हुआ कि आज इंडस्ट्री में एवरीवन इज बिजी। फॉर एग्जाम्पल, it's very difficult to find an actor or an editor who is free today. It's very difficult. Whoever is talented is suddenly picked up, which is a very good situation to be in. But at the same time, I would say जितना मीडियम रहेगा, से थिएटर हो, व्यूइंग हो, ओटीटी हो, सैटेलाइट हो, तो उनके बीच का जो कंपटीशन जब होगा, तो सबका फायदा है। किसी एक का वर्चस्व न रहे, तो ये हेल्दी रहेगा, हमेशा हमेशा हेल्दी रहेगा सबके लिए। आई पर्सनली वांट द थिएटर्स टू कम इनटू इट्स पास्ट ग्लोरी, बिकॉज जैसे ब्रह्मास्त्र शुरू हुआ, आई थिंक उसके बाद फिर उसके पहले कार्तिक आर्यन की फिल्म आई थी, which has done very well. Drishyam has done very well. Now this Pathan has done well. So it's a good sign of theater coming back. क्योंकि पैंडेमिक के एकदम से बाद आप लोगों से एक्सपेक्ट करना कि भाई वो अपने घर से निकल करके और सीधा थिएटर की तरफ भागें, ऐसा हो नहीं सकता था, बिकॉज दे हैव द लग्जरी ऑफ वॉचिंग टू मेनी कंटेंट्स एट होम।
So they will take time. They will take time for certain kind of films, definitely. And I just hope that they start going in full numbers for every second film, you know. एवरी सेकंड फिल्म। एक फिल्म जो आपके बहुत करीब है वो है जोरा। जी। अगर आपको उसके बारे में बताना चाहे, व्हाई इज इट सो स्पेशल फॉर यू? नहीं, see, इस साल फरीदुन, I've been very lucky with the choices. मेरे 5-6 काम जो है बहुत बढ़िया तैयार हो गए हैं, starting with Gulmohar, which is going to be quite an experience for the entire family member. This is one film, फरीदुन, जो कि OTT पे है और मेरे ख्याल से बहुत ही कम फिल्में हैं जो फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो सब लोग। सो अमूमन फिल्में होती नहीं है OTT पे उस तरीके की जो कि सब लोग देखें और विदाउट एम्बैरेसमेंट पूरी फिल्म को कंप्लीट करें। सो दिस इज गोइंग टू बी दैट फिल्म, but at the same time a beautiful family film with a difference. Then Joram, yes, Rotterdam में इसने बहुत 5 shows थे, and I must tell you, all non-Indian people, and it went packed completely. 5 and that too big theaters. So there was the word जो था, लोग बात फैल गई थी कि एक जोरम करके फिल्म आई है फेस्टिवल में। सो सब जो है हॉल की तरफ भागते थे जोरम को देखने के लिए, और ये सारे फेस्टिवल्स में धीरे धीरे करके जाएगी। बट इस साल के एंड में उसको रिलीज करने का प्लान है। स्टूडियो डिसाइड करेगा, जी स्टूडियो कैसे करेंगे। उसके बाद सूप आ रही है जो अभिषेक चौबे की फैंटास्टिक एक लिमिटेड सीरीज की है मैंने नेटफ्लिक्स पे। Then there is a film called Banda, which is based on a true story. I am playing a lawyer in that. So I mean, इस तरीके से जो 5-6 काम है, and I'm very confident that you will feel proud of me. भाई, I always feel proud of you and the Family Man 2 as well. I think वो Family Man 3 जो है वो उसकी शूटिंग वगैरह का बातचीत वगैरह लिखी जा रही है। Let's see when that. I mean, hopefully we'll start shooting this year. कुछ, लेकिन आपने टीजर टाइप का आपने कुछ उसमें छोड़ा, उसके बारे में कुछ? नहीं, टीजर नहीं था, इसी फिल्म का था। इस फिल्म के फैमिली की बात की थी, सबको लगा फैमिली मैन सीजन 3। गुलमोहर के बारे में बात की थी मैंने, लेकिन इनडायरेक्टली बात किया था कि अपनी फैमिली को लेके आ रहा हूँ, तो यही मेरी फैमिली गुलमोहर। और वो कुछ यूनिवर्स की बात हो रही है कि राजन डीके कुछ यूनिवर्स बना रहे हैं। अरे वो लोग जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसी बात मेरे और राजन डीके के बीच नहीं हुई है।